हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज से हम आप सभी के डिमांड पे टीजीटी हिंदी, ठीक है, टीजीटी हिंदी का सेट प्रैक्टिस अपने चैनल पे डाल रहे हैं और यह जो है मेरा सेट नंबर 1 होगा। और देखिए, इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है सारा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को सिलेबस के बारे में पता ही होगा कि 120 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 80 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑनर्स पेपर है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हिंदी का है तो 80 नंबर हिंदी होगा और 40 नंबर में आपका जीके जीएस मैथ साइंस जो भी हो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सेट प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिंदी के ही प्रश्न 80 प्रश्न करवाएंगे और बाकी जो आपका 40 नंबर जो आपका मैथ और जीएस है सबका पूछा जाता है, तो उसमें हम आपका स्पेशल जीएस का टॉपिक जो है पीडीएफ के माध्यम से ऐसे ही वीडियो बना के सुबह जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। तो जीएस का जो है वो आपका रात में आएगा वीडियो, और ये अभी जो है हिंदी का है, मतलब ओनली फॉर हिंदी का डाला जा रहा है 80 प्रश्न का। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे और कितना प्रश्न आपका सही होता है आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए, जितना भी आपका सिलेबस रिलेटेड है, अलंकार, छंद, संधि, समास जो भी बनता है सारा से इस सेट में जो है क्वेश्चन डाला गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, तो अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा निर्धन में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। आप लोग अगर आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके बताते चलिएगा। निर्धन में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा विसर्ग संधि है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलंकार से ही कह रहा। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो याद रखिएगा इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आप लोग बोलेंगे तो अलंकार का स्पेशली एक वीडियो हम अपने चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो डाल दिया जाएगा। निस्दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। तो याद रखिएगा निस्दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में जो है श्रृंगार रस का वर्णन है। और आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो याद रखिएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। देखिए, बिहार पुलिस के भी अगर आप तैयारी करते होंगे तो बिहार पुलिस वाले छात्रों के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ जो है टीचर के एग्ज़ाम के लिए भी है। ये आपका बिहार पुलिस या हिंदी से रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो याद रखिएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यानी कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें जो है रेखांकित, मतलब रेखांकित इसमें जो शब्द है वो क्या है, तो सर्वनामिक विशेषण है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। तो याद रखिएगा अद्भुत रस में जो है विस्मय अस्थाई भाव होता है। आप एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो याद रखिएगा 8 माने हैं। कितने माने हैं, 8। और उन्होंने किस रस को जो है महत्व नहीं दिया है, तो याद रखिएगा शांत रस को भरत मुनि जी जो है महत्व नहीं दिए हैं। शांत रस को छोड़ करके बाकी जितने भी रस है सबको मानते हैं, यानी कुल उनके अनुसार जो है 8 रस है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो याद रखिएगा चौपाई के प्रत्येक चरण में आपका जो है 16 मात्राएं होती है। कितना होती है, 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9वां नंबर, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा। तो याद रखिएगा वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। क्या होता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है।
आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है सही वर्तनी है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध को लेकर के। तो इसमें सही वर्तनी क्या है, तो पहले चारों प्रश्न को हम लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट में है आपका षष्ठ, सेकंड में आपका है षष्टम है, 3 में आपका सस्म है और 4 में आपका शस्य है। ठीक है, तो इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा षष्टम हो जाएगा। क्या होगा, षष्टम हो जाएगा। अधः का विलोम है, तो याद रखिएगा अधः का विलोम क्या होगा, तो अधः का विलोम ऊपरी हो जाएगा, ऊपरी। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वीणा पानी जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। वीणा पानी किसके अंतर्गत आता है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखिएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं केसरी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मार्तंड है, मरीचि है, पतंग है, सब क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, तो याद रखिएगा विद्याभ्यास जो है, विद्याभ्यास जो है ये आपका कर्मधारय समास नहीं है। बाकी कर्मधारय समास कौन कौन है, तो नीलगाय जो VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगाय कौन सा समास है, तो कर्मधारय है। प्रिय सखा कर्मधारय है। कृताकृत कर्मधारय समास है। विद्याभास आपका कर्मधारय समास नहीं है। नीलगाय याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखिएगा अतुल जो है आंख का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी कौन कौन आंख का पर्यायवाची है, चक्षु है, दृग है और अच्छी है। कौन कौन है, चक्षु, दृग, अच्छी, ये आंख का पर्यायवाची शब्द हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो याद रखिएगा सु उपसर्ग है। आप सभी को बताना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे उपसर्ग की परिभाषा क्या है या उपसर्ग किसे कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखी सुदामा दीन दशा करुणा करिकै करुणानिधि रोए, मन में कौन सा रस है, तो याद रखिएगा करुण रस है। देखिए जहाँ रोने की भाव प्रकट हो वहाँ याद रखिएगा कौन सा होगा, करुण रस होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो याद रखिएगा मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। और कौन कौन उपभाषा है, तो याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी जो है ये हिंदी की उपभाषा है। कौन तुर्की शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा डेरा जो है तुर्की शब्द नहीं है। बाकी बावर्ची, बेगम, दरोगा ये तीनों क्या है, तुर्की शब्द है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा तुर्की शब्द बावर्ची है, बेगम है, डेरा है, दरोगा है। अगर आप लोग को सेट अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो याद रखिएगा अप्रमेय, यानी जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा, अप्रमेय होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणिक, लेकिन इसमें आपका सही शब्द सटीक शब्द चुनना है, तो याद रखिएगा अप्रमेय होगा। तद्भव शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर, ये भी आपका तद्भव शब्द देखिए याद रखिएगा। इसमें जो है कांच आपका क्या है, तद्भव शब्द है। कांच क्या है, तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा की कुल 8 विख्यात बोलियां हैं। कितनी हैं, 8 हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो, और इसको लिखे कौन हैं, तो कलहन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। और जो हम कलहन की बात कर रहे थे तो याद रखिएगा कलहन राजतरंग ने लिखे हैं। और यहाँ क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन है, तो पृथ्वीराज रासो, और इसके कौन आपके लेखक आपसे पूछ लेगा तो याद रखिएगा चंद बरदाई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो याद रखिएगा संयुक्त काल जो है एक काल विभाजन नहीं है। लेकिन हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन कौन है, तो आधुनिक काल है, भक्ति काल है,
रीतिकाल है, याद रखिएगा। कौन कौन? आधुनिक काल, भक्ति काल और रीतिकाल। संयुक्त काल आपका काल विभाजन नहीं है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो साधित सकर्मक धातु कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर पहले ही देखिए, इसको वीवीआई कर दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तेरा है सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ सारंग शब्द कई बार आया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसका अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। आइए अब 27 नंबर क्वेश्चन लोग देखेंगे। 27 नंबर को क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रधर शर्मा की कहानी उसने कहा था पर किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई है? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विमल राय ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विमल राय, यानी उसने कहा जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया कहानी है, इस पर फिल्म किसने बनाया है? विमल राय। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि उसने कहा था किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा, दृष्टांत जो है ये छंद प्रकार नहीं है। छंद प्रकार कौन कौन है? चौपाई है, सोरठा है और दोहा है। ठीक है, दोहा, चौपाई और सोरठा क्या है? छंद का प्रकार है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी स्वर संधि। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? देखिए उ यानी बड़ी उ है। ठीक है, कह रहा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ी उ किस प्रकार के स्वर है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, पश्च संवृत। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी हिंदी की भाषा की बोली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा आएगी? राजस्थानी में, बिहारी में? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ओं। ओं जो है बहुवचन के रूप में जाना जाता है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा गुणवाचक, क्योंकि कुशाग्र उसके उत्सर्ग की जो है एक गुण को बता रहा है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 34 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, याद रखिएगा 34 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद होगा आप लोग को कि सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। तो सूरदास के गुरु कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर दिया हुआ है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, वहाँ जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जैसे हम लोग लिखते हैं राम खाता है, तो है क्या होगा? अंतिम रूप ले लिया, यानी वहाँ विचार के तार टूट गए, तो वहाँ पे कौन सा होगा? पूर्ण विराम होता है। अमर्ष क्या है? तो याद रखिएगा, अमर्ष जो है एक संचारी भाव है। ये सब जो भी है आपका रस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो याद रखिएगा, कबीरदास की भाषा जो है सधुकड़ी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सधुकड़ी थी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 39 नंबर कि निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा, गंगा का पर्यायवाची जो है मंदाकिनी होगा, भागीरथी होगा, सुरसरिता होगा, कालिंदी नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो गंगा का पर्यायवाची कौन कौन है? मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, याद रखिएगा।
सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें अवंती, अवंती ऐसा लिखा जाता है, गलती है। आपका सही शुद्ध इसमें कौन है? श्रृंगार है, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धूमी का संधि विच्छेद करें। तो याद रखिएगा, देखिए थोड़ा शब्द टेढ़ा है, तो वर्धूमी का जो है संधि विच्छेद होगा वधु जोड़ उर्मी। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं तो आप लोग को बोलूँगा कि सेट देखने के बाद जो है संधि, सर्वनाम, ये सब जितने भी टॉपिक हैं हिंदी का, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप बीपीएससी टीचर का तैयारी करते हों, या फिर आप बिहार पुलिस का करते हो, या हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्जाम का तैयारी करते हों, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और तभी बनेगा जब आपका ग्रामर सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा इसमें अनिल जो है, अनिल, देखिए याद रखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भिन्नार्थक शब्द मतलब ये चारों में कौन अलग है, उसको आपको छांटना है। तो याद रखिएगा अनिल जो है आपका ये अलग हो जाएगा। पावक, अनल, कृषाणु, ये सब क्या हैं? आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल आग का पर्यायवाचक नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भिन्न शब्द है, अलग शब्द है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो याद रखेगा ऋतु, ऋतु जो है स्त्रीलिंग में जो है प्रयोग होता है। बाकी पंडित, आचार्य और हंस ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग में प्रयोग होता है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको इसमें छांटना है कि कौन नहीं है। तो याद रखिएगा गरुड़ जो है ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है? तो याद रखिएगा व्याल, सर्प और पंग। ठीक है, याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो याद रखिएगा समुच्चय बोधक को अविकारी कहा जाता है। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विभु का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा विभु का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सर्वव्यापक नित्य, सर्वव्यापक नित्य, यानी विभु, विभु जो है विभु का पर्यायवाची क्या होगा? सर्वव्यापक नित्य हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्यास का विलोम शब्द है। तो याद रखिएगा व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा आपका समास। ठीक है, समास हो जाएगा। यहाँ पर आपका संश्लेषण, संक्षेप, लघु दिया हुआ है, जिसमें आपका क्या होगा? व्यास का विलोम शब्द समास हो जाएगा। 48 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, धातुष्मा प्रयुक्त संधि है। तो याद रखिएगा दीर्घ संधि का जो है, दीर्घ संधि में ये प्रयुक्त होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिपि की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा भाषा लिखने में, भाषा लिखने में जो है लिपि की आवश्यकता होती है। 50 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो हिंदी भाषा की कुल कितनी लिपियां हैं आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा कुल 52 हैं, यानी हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो याद रखिएगा पंजाबी भाषा की हैं, इंपॉर्टेंट है। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा के साहित्यकार हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है। 52 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है, काफ़ी चर्चित है उर्वशी, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कह रहा है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। आइए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। देखिए इसमें सब हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, लेकिन इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक मतलब किसने सबसे ज़्यादा लिखा है? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद इसका सटीक आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है अपनी आत्मकथा बनारी दास जैन के द्वारा हिंदी में लिखा गया है, बनारी दास जैन। 56 नंबर आपका क्वेश्चन है,
सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। VVI क्वेश्चन है, ये आपका टीचर में भी पूछ सकता है, स्टेट के एग्जाम में भी पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। आगे आइए अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 57 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, याद रखिएगा। 58 नंबर आपका क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है उदंत मार्तंड हिंदी में प्रकाशित किया गया था और इसके संपादक थे युगल किशोर। ये आपसे सवाल पूछ लेता है, याद रखिएगा कौन थे? युगल किशोर। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए, तो उदंत मार्तंड, और संपादक कौन थे? युगल किशोर। अगला आपका है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो है लिखा हुआ है तोड़ती पत्थर, और यह जो है याद रखिएगा यथार्थवादी कविता है। इसमें जो है एक गरीब महिला का चित्रण दिखाया गया है, इलाहाबाद के पथ पे वो चमकती धूप में पत्थर कैसे तोड़ती है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। बहुत ही मतलब अच्छी कविता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? तो याद रखिएगा लल्लू लाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? लल्लू लाल जी हैं। 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुन सिए सत्य असीस हमारी। देखिए रामायण का चौपाई लिया गया है, ठीक है, और इसमें आपसे पूछा है सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो यह क्या है? आपसे क्वेश्चन दे देगा, तो याद रखिएगा यह जो है आपको हरि गीतिका है। क्या है? हरि गीतिका। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, चौपाई मार देंगे। उनको जैसे ही लगेगा कि ये जो है इस टाइप का है, रामायण का है, तो मार देंगे चौपाई, लेकिन क्या है? हरि गीतिका है। अगर आप लोग को इसका वीडियो चाहिए, चौपाई का, दोहा का, छंद का कैसे पहचानेंगे, कौन हरि गीतिका में आएगा, कौन क्या आएगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। और यकीन मानिए फिर आपका चौपाई, दोहा, हरि गीतिका, रोला, छंद, सोठा, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, क्या है? तो याद रखिएगा हरि गीतिका है। 62 नंबर आपका क्वेश्चन है, दीना दस जीवन जीवन री, मरीबे पची हुई जुपे मरीबे नी। यह क्या है? तो याद रखिएगा यह आपका सवैया है। क्या है? सवैया है। 63 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिए फिर से एक बार 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है कि दीना दस जीवन जीवन री, अब मरीबे पची हुई जुबे मरीबे नी, मरीबे न, मतलब ये क्या है? आपका सवैया है। क्वेश्चन आने का संभावना है, इसलिए इसको हम 2 बार आपको रिपीट कर दिए। 63 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं? तो याद रखिएगा तुक कहते हैं। जैसे तुक का मतलब क्या होता है? तो छंद में जो है पहला अगर लाइन का अगर अंतिम अक्षर तू आ रहा है, तो दूसरा का भी तू या ऊ आना चाहिए, ठीक है, मतलब ऊ आना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, तो याद रखिएगा तुक, हम लोग कहते हैं तुकबंदी, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मात्रिक सम छंद कहते हैं। जो चारों चरणों में समान मात्रा हो उसे क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद कहते हैं, याद रखिएगा। या यहाँ पे मात्रिक सम छंद दिया हुआ है, तो याद रखिएगा सम मात्रिक छंद कहते हैं। 65 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जयद्रथ वध की किसकी रचना है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अरे यायावर रहेगा याद, रचना किस रूप में है? तो याद रखिएगा यह जो है यात्रा संस्मरण है। क्या है? यात्रा संस्मरण है। 67 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो याद रखिएगा कृष्ण गीता। केशवदास की रचना कौन नहीं है? कृष्ण गीता है। और कौन कौन रचना है ये देख लीजिए, रामचंद्रिका केशवदास की है, विज्ञान गीता केशवदास की है, और कवि प्रिया, ये तीनों क्या है? केशवदास की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। 68 नंबर क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो याद रखिएगा इसका 4 हो जाएगा आंसर। तलाक से जुड़ी बाल समस्या, एक कहानी से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कौरवी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है। तो याद रखिएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली का दूसरा प्रचलित नाम क्या है, तो कौरवी है, ठीक है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 दिया हुआ है, लोकायतन किनकी रचना है। तो याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत की है। देखिए इसमें 80 के 80 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो लोकायतन किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत की है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखें। 71 नंबर दिया हुआ है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम है मंगलसूत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, स्टेट में भी पूछता है और आपका जो है एग्जाम में भी पूछ सकता है। और पूरा उपन्यास आपका रंगभूमि, सेवा सदन, गबन है। आप लोग को ये बताना है कि प्रेमचंद्र घर में, आप लोग को कमेंट करके ये बताना है प्रेमचंद्र घर में किसने लिखा है, प्रेमचंद्र घर में किसने लिखा है, आप लोग को कमेंट करके ये बताना है। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है, मंगलसूत्र। 72 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित ग्रंथ है। तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल का जो है प्रथम प्रकाशित निबंध पूछ रहा है, सॉरी ग्रंथ नहीं निबंध पूछ रहा है। तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध साहित्य है। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा 73 नंबर जो है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इम्पॉर्टेंट है। 74 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो याद रखिएगा श्रीकांत वर्मा जो है सप्तक परंपरा का कवि नहीं है, बाकी हरि नारायण व्यास, नेमी चंद्र जैन और नरेश मेहता, ये तीनों क्या हैं, सप्तक परंपरा के कवि हैं। 75 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अंधा युग किसकी रचना है। तो याद रखिएगा अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। देखिए इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्टेट और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है। आइए अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 4 क्वेश्चन और बच जाएगा। 76 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, क्रोचे हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित कीजिए। ये देखिए सुमिलित करना है क्वेश्चन को, तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कैसे इसको सुमिलित करना है। तो क्वेश्चन को छोटा करेंगे तभी हो पाएगा, क्षमा चाहते हैं, क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि छोटा नहीं हो पा रहा है और यहाँ से लगातार क्वेश्चन उसी टाइप का है 80 तक। तो हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि जो है 76 नंबर ही क्वेश्चन हम करवा पाए, क्योंकि यहाँ पे छोटा नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन और छोटा करने पर काफ़ी छोटा हो जा रहा है, तो 76 नंबर तक ही करवा पाए। बाकी और क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन जो छूट गया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मेरा यह प्रयास कैसा लगा, और अगर आप लोग ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के लिए सेट चाहते हैं प्रत्येक दिन, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपका जो जीएस का जो है अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री का हम डाल रहे हैं वीडियो, ये रात में आपको डाल दिया जाएगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।